विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र में दिया कुमारी। इसकी कोई वजह सब लोग दिया कुमारी? आगामी टाइम में विकास को लेकर उम्मीद रखते हुए दिया कुमारी जी पर पूरा भरोसा है कि वो आएंगी चुन करके तो अच्छा काम करेगी? पूरा भरोसा है। सीताराम अग्रवाल जी बाजी मारेंगे या फिर से बीजेपी के पाले में ये सीट जाएगी? देखो बीजेपी का लग रहा है। ये सैलून है तो पूरे दिन में हमेशा लोग आते रहते हैं और चर्चा राजनीति की होती रहती होगी, तो आपको क्या लगता है चर्चा मतलब किसकी तेज है? तो दिया कुमारी की लग रही है। दिया कुमारी जी की। जी हाँ। क्या माहौल है देख रहे हैं आप? माहौल तो दोनों आदमी का ही है साहब, क्योंकि आपके नया आदमी आ गया है दिया कुमारी, पहले नरवर सिंह राजवी, तो उसका क्या था हिसाब बना हुआ था, बनियों का मोला ज्यादा इस एरिया में, तो बनियों उसको वोट दिया, इस कारण से वो जीत गया। सुरेश कुमार। आपको क्या लगता है विद्यानगर में इस बार क्या माहौल देखते हैं? विद्यानगर में अब की बार क्या शुरू से बीजेपी आ रही है बराबर, तो उसी का माहौल रहेगा, बीजेपी का ही। जी हाँ। नमस्कार, मैं मणिकांत गरेरी और जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यानगर में मैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि यहाँ की क्या स्थिति है। आपने पहले भी कई वीडियो देखे हैं कि मैं हर एक वार्ड वाइज जो विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और इसमें बता रहा हूं कि जनता की रियलिटी क्या है यहाँ पे और जनता की क्या राय है, क्या रुझान है, किस तरफ इस बार रुख करेंगे, किसका पलड़ा भारी है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। जनता से ही जानेंगे कि क्या इस बार मूड है। हालांकि यहाँ पे आपको पता ही है कि विद्यानगर विधानसभा से लगातार 3 बार बीजेपी के ही विधायक चुन के जाते आ रहे हैं। इस बार फिर से बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार दिया कुमारी जी और कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल जी मैदान में है। वोट के अब कुछ दिन ही बाकी है और हमारे साथ तो वार्ड नंबर 27 के कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे डायरेक्टली। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? घनश्याम अग्रवाल। सर विद्यानगर में क्या माहौल दिख रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी है इस बार? अब ये तो पल्ला तो क्या बताएं किसका भारी है। फिर भी कुछ तो माहौल, जैसे बैठते उठते अपन कहीं भी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार कौन, सीताराम अग्रवाल जी बाजी मारेंगे या फिर से बीजेपी के पाले में ये सीट जाएगी? देखो बीजेपी का लग रहा है चांस तो। बीजेपी का ही लग रहा है आपको? बीजेपी से दिया कुमारी जी है, तो क्या लगता है दिया कुमारी जी विद्यानगर में आएंगे तो क्या उम्मीद है आपको? बढ़िया काम होगा, आ जाएंगे तो। कांग्रेस क्यों नहीं विद्यानगर में? अब ये तो क्यों नहीं है, तो ये तो क्या बताएं आपको। अच्छा, बाकी चलिए आपके हिसाब से बुराई क्यों करें। चलिए ठीक है, बुराई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अपना ये तो मतदान है, अपन किसी के तरफ भी कर सकते, बुराई वाली तो बात ही नहीं है। तो आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी मतलब दिया कुमारी, तो उनके बारे में क्या मतलब और क्या अच्छा लगता है आपको कि उनको ही पसंद करते? भाई उनका रुझान, उम्मीद है उनसे। दिया कुमारी जी से आपको उम्मीद है, कुछ चुनकर आएंगी तो आपके क्षेत्र में अच्छा विकास अच्छा करेंगी और जो भी काम है वो सुनवाई भी करेगी। कोई काम। आपका शुभ नाम सर? देवेंद्र कुमार जैन। सर आप क्या माहौल देखते हैं आपके विद्यानगर? माहौल है हमारे यहाँ तो सब विद्यानगर में बीजेपी का ही माहौल है। कांग्रेस क्यों नहीं? आती नहीं कभी कांग्रेस। कभी तो ये परंपरागत सीट है बीजेपी की, लगातार 3 बार से बीजेपी। 3 बार क्या, हमेशा ये बीजेपी है। किशन पौल था जब भी बीजेपी आता था, तो इस बार भी बीजेपी। हाँ, दिया कुमारी जी पक्का। आपको क्या लगता है साहब, क्या माहौल है देख रहे हैं आप? माहौल तो दोनों आदमी का ही है साहब, क्योंकि आपके नया आदमी आ गया है दिया कुमारी, पहले नरवर सिंह राजवी, तो उसका क्या था हिसाब बना हुआ था, बनियों का मोला ज्यादा इस एरिया में, तो बनियों उसको वोट दिया, इस कारण से वो जीत गया। नहीं काम कुछ नहीं किया नरवर सिंह राजवी ने। अब दिया कुमारी नहीं है, अब कैसा काम करेगी कैसा नहीं करेगी उस पर निर्भर है। तो वोट पब्लिक का मन से देगा न देगा, किसको देगा वो तो वही देगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि ज्यादातर लोग क्या बात कर रहे हैं विद्यानगर के लिए? पहले से कोई ज्यादा वोट पड़ेगा सीताराम को। सीताराम जी? हाँ, सीताराम जी को देख रहे हैं। आपका शुभ नाम नहीं बताया आपने? हनुमान प्रसाद है। हनुमान प्रसाद। हाँ, तो आपको अग्रवाल जी का लग रहा है ज्यादा? हाँ, बीजेपी का तो पहले था ही, पर 15 साल में कोई काम नहीं किया है। बताओ कोई काम किया होता आज इस एरिया के अंदर में? ये बात सही है, इसी वजह से जो है उनका टिकट कट गया इस बार, इस यहाँ से कर दिया, एक नया उम्मीदवार लाया गया, इसी कारण से कोई काम नहीं हुआ, एक पैसे का भी। सब खा गए ये सब पैसे, जितने पार्षद वगैरह सब इसमें दे गए। आप देखो हमारी तो वार्ड की बात है, इसके अंदर में एक पैसा नहीं लगा। चलिए एक चीज और जानेंगे आपसे कि इस बार राजस्थान में आप क्या देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं या सरकार रिपीट देख रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, अब ये तो देखो जी अलग बात है एरिया की, यहाँ पर जाटों का माहौल रहता है,
वहाँ पर आदमी जीता ही जीता है। जाटों का नहीं होगा तो वो जिसकी तरफ जाट लोग जाएंगे उसी तरफ होगा। अच्छा, जाटों पर ही पूरा निर्भर है। ऐसा नहीं है साहब, राजपूत वोटर भी राजस्थान में बहुत ज्यादा है और गुजर भी है। राजपूत है तो अलग बात है, लेकिन जाटों की बात बोला हूँ मैं आपको। जहाँ जाट का हिसाब किताब ज्यादा है ना, तो वो उसकी तरफ जाएगी सीट। हाँ, चलिए ठीक है सर। आपका शुभ नाम? राजेंद्र गुजर है सर। आपको क्या दिख रहा है? विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र में दिया कुमारी। इसकी कोई वजह? सब लोग दिया कुमारी आगामी टाइम में विकास को लेकर उम्मीद रखते हुए दिया कुमारी जी पर पूरा भरोसा है कि वो आएंगी चुन करके तो अच्छा काम करेगी? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने पिछले टाइम में क्या किया आप देख रहे हो। यहाँ तो विद्यानगर में तो हमेशा बीजेपी के विधायक जीते। नहीं, ये तो एक परंपरा मान लो। बाकी मैं तो बीजेपी यहाँ की नहीं कह रहा, राजस्थान में भी इस बार बीजेपी ही आएगी। राजस्थान में भी बीजेपी आएगी, मतलब इस बार परिवर्तन होगा। कांग्रेस पे उम्मीद नहीं है? 1% नहीं है कांग्रेस पर 1% नहीं है। तो गहलोत जी ने काफी मुफ्त की योजनाएं चलाई, काफी अच्छे काम किए, जनता ने जैसा कह रही है। तो आपको क्या लगता है? वो योजनाएं जो चलाई उनमें से पूर्ण योजना कौन सी मिली आप मुझे बताओ। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं हो उनसे? आपने जैसा नाम बताया, आप क्या नाम बताया? राजेंद्र गुजर है। राजेंद्र गुजर जी। तो क्या गुजर वोट इस बार कांग्रेस को नहीं मिलने वाला? ना 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 ना, कई बार हमने दिए थे सचिन पायलट को देखते हुए। इस बार तो सचिन भी आके कहे तो नहीं देंगे। तो क्या लगता है इस बार आपको कि इस बार भी यदि कांग्रेस आती है, जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि हम लोग रिपीट करा रहे हैं, तो क्या पायलट जी को मौका नहीं मिलेगा? ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल नाराज मान लो, कैसे मान लो, जो लायक बंदा है उसी को सीट मिलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से राजस्थान में इस बार परिवर्तन देख रहे हो और बीजेपी? परिवर्तन। मेरा नाम सुरेश कुमार। आपको क्या लगता है विद्यानगर में इस बार क्या माहौल देखते हैं? विद्यानगर में अब की बार क्या, शुरू से बीजेपी आ रही है बराबर, तो उसी का माहौल रहेगा। बीजेपी का ही? जी हाँ। आपके क्षेत्र का आप देखते हैं कि बीजेपी आ रही है यहाँ? जी हाँ, यहाँ शुरू से बीजेपी आ रही है और बीजेपी ही बीजेपी के तरफ से दिया कुमारी जी पहली बार उम्मीदवार हैं आपके क्षेत्र से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में क्या, मैं तो पार्टी से संबंधित बात है ये। तो मतलब दिया जी को मतलब हमने पहली बार देखा है, बाकी इसका नाम तो पार्टी को जानते हैं। मतलब पार्टी को जानते हैं, इस वजह से आप वोट दे? जी हाँ। उम्मीदवार कोई खास प्रभाव नहीं है, जो भी आए आप देते हैं? हाँ ठीक है, पार्टी को दे रहे हैं। सर, यदि बीजेपी यहाँ से आती है और राजस्थान में यदि पूर्ण बहुमत आती है बीजेपी की, जैसा कि परंपरागत तरीके से देखा गया है 30 साल से राजस्थान में यही ट्रेंड है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार उस हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी आने के चांसेस है बीजेपी के। तो पूर्ण बहुमत यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो आप सीएम के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? अभी सब सीएम का कोई पता नहीं है अभी। नहीं, एक जनता की राय पता तो नहीं है, वो तो आला कमान मोदी चाहेगा उसको बनेगा। अच्छा, आपको मतलब केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा है कि जो वो तय कर देंगे? पक्का भरोसा है, मोदी पर बिल्कुल भरोसा है। मोदी पर पूरा भरोसा है। आपको क्या लगता है साहब? भाई हमको तो ये सरकार का गाड़ा मेरी का पता ही नहीं, तो वो खड़ा होता है उसी से वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो कांग्रेस का बदल जाता है तो कभी बीजेपी का बदल जाते हैं, वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। ये देखते हैं बराबर, तो इसलिए बोलते हैं सरकार किसी को वोट दे दो, अपना काम करे उसको वोट दो। मैं तो ये बोलता हूँ, चाहे दो चाहे नहीं दो, लेकिन काम करते उसको दो। चलिए साहब, आपको क्या लगता है राजस्थान में यदि पूर्ण बहुमत में बीजेपी आती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी के तरफ से सीएम के तौर पर आप किसको देखना? सीएम के तौर पर वसुंधरा राजे के चेहरे को हटा के किसी भी कैंडिडेट का आ जाए। अगर वसुंधरा राजे का चेहरा वापस आता है तो लोकसभा चुनाव में इसको भी अच्छा झटका लगेगा बीजेपी को। मतलब वो वाला नारा आप दोहरा रहे हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, बिल्कुल जायज बात है। मतलब वसुंधरा नहीं चाहिए? बिल्कुल। कोई और भी चलेगा? और कोई भी हो उसको जांचेंगे परखेंगे, बाकी वसुंधरा आएगी तो लोकसभा चुनाव चाहते हैं कि परिवर्तन हो, सबको मौका मिले, परिवर्तन के लिए वोट देते हैं। आपको क्या लगता है सर, बीजेपी, आपने जैसा बोला कि आपके हिसाब से बीजेपी बहुमत में आती है, तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे जीतने के बाद, बीजेपी यदि बहुमत में आती है? भाई वसुंधरा के अलावा कोई भी चेहरा, वसुंधरा और नरपत सिंह राजवी के अलावा कोई भी चेहरा आ जाए। नरपत सिंह जी का तो खैर नाम ही नहीं है सीएम के रेस में, तो वसुंधरा जी के अलावा आपको कोई भी चलेगा सीएम के राजस्थान में? सर, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश चंद्र सेन।
सर आप विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? ये है क्या साहब, इतने दिनों को राजवीर ने कुछ करा नहीं, धरा नहीं, कभी आके नहीं देखा आज तक। करीब 10 साल से ही है, कभी आज तक 15 साल वो राज किए विद्याधर नगर में, 3 बार वही अपने 16 नंबर बस स्टैंड है, कभी आके नहीं देखा उन्होंने। नले में कुछ नहीं कर रहे, सब इधर उधर आके चले जाते हैं, एक बस और कुछ नहीं करा। इस वजह से उनकी अब की बार सीट को कैंसिल कर दी। जी। तो ये बात है, उनको तो हटा दिया इस सीट से, और इनके जगह एक महिला उम्मीदवार दिया कुमारी जी जो जयपुर राजघराने से है, उनको उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। जैसे आपको पता ही है सीताराम अग्रवाल जी दूसरी बार मैदान में, तो इस बार किस पर भरोसा जता रहे हैं? सीताराम जी भी क्या ठीक है, आदमी तो आधी रात में लग जाते हैं पीछे। अब दया कुमारी नहीं आई है, अब इनके देखने से मालूम चलेगा क्या होगा, वो तो फिर जीतने से होगा कुछ जो होगा। विद्यानगर जैसे कि लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है, और आपके दुकान पे ये सैलून है, तो पूरे दिन में हमेशा लोग आते रहते हैं और चर्चा राजनीति की होती रहती होगी, तो आपको क्या लगता है चर्चा मतलब किसकी तेज है? तो दया कुमारी की लग रही है। दया कुमारी जी की। जी हाँ। और राजस्थान में आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी या कांग्रेस वापस से रिपीट सरकार बनाएगी? देखो वो तो क्या है कि सरकार तो कांग्रेस भी बना सकती है, बीजेपी कुछ बना सकती है। मतलब आपको अभी 50-50 लग रहा है? हाँ, अब की बार मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब टक्कर है, टक्कर तकड़ी है अब की बार हमारी इधर विद्यानगर से तकड़ी है। विद्यानगर में भी आप टक्कर देख रहे हैं और राजस्थान में भी? राजस्थान में। चलिए, यदि इस बार कांग्रेस सरकार में आती है तो सीएम के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? गहलोत ही बैठना चाहिए सर। अब बीजेपी यदि बहुमत में आती है तो सीएम के तौर पर आप किसको? इस बार का सीएम तो चेंज होगा, चाहे से वो अपने वो है नहीं है क्या, वो वहाँ से खड़े हो रहे हैं अलवर से, बालकनाथ जी। अच्छा, बालकनाथ जी होने चाहिए आपके साथ? उनके होने चाहिए। और कांग्रेस रिपीट करती है तो गहलोत वापस? गहलोत। तो क्यों कांग्रेस में और कोई गहलोत जैसे नेता नहीं है? अच्छे और कोई ऐसा आदमी है नहीं, पायलट है वो, ऐसा कोई आदमी है नहीं। वह भी क्या है कि ऐसा आदमी है नहीं जो आगे चल के कुछ करे, ये चक्कर। चलिए, धन्यवाद।